हेलो दोस्तों, डिकोडिंग सिनेमा में आज की मूवी है द फर्म। इस फिल्म के स्टार्स हैं टॉम क्रूज और हॉली हंटर्स। ये फिल्म इन दोनों के एक्टिंग के कारण काफ़ी चर्चे में रही है और हॉली हंटर्स को तो इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। इसी नाम से एक नॉवेल भी है जिसको लिखा है जॉन ग्रिसम ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.8 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम मिच और उसकी फैमिली एबे को देखते हैं। दोनों अपने लाइफ से काफ़ी खुश होते हैं। मिच हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है और उसे एक फर्म से जॉब ऑफर भी आया है। चूँकि जॉब टेनिस में होता है, जिसके कारण इन दोनों को टेनिस जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों टेनिस में मूव ऑन कर चुके हैं। इस फर्म में पहुंचने के बाद मिच को बार एग्जाम पास करना होता है, जो कि वह बहुत आसानी से पास कर लेता है। मिच का सीनियर एवरी एग्जाम पास करने में उसकी मदद करता है। अब एवरी मिच को पूरा ऑफिस घुमाता है। वह उसे फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो की जाती है, जिसके कारण ये लोग अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल फीस चार्ज करते हैं। मिच को कंपनी की तरफ से एक बड़ा घर, एक नई कार मिली होती है और साथ ही साथ मिच का स्टूडेंट लोन इस फर्म ने पे कर दिया होता है। हमें मिच काफ़ी खुश नज़र दिखाई देता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो गई है, लेकिन एवी को इन सब पे शक हो रहा होता है। वह सोचती है कि भला एक फर्म इन दोनों के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। यहीं पे हम देखते हैं कि यह फर्म इनके पर्सनल मैटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, जिसके कारण एबी को और भी ज़्यादा शक होने लगता है। मिच शिफ्ट खत्म होने के बाद भी घंटों काम करता है और अक्सर घर देर से आया करता है, जिनकी वजह से इनके रिश्तों में भी खटास आने लगा है। धीरे धीरे अब मिच को ये भी समझ में आने लगा है कि इस फर्म के जितने भी क्लाइंट हैं वो बेसिकली इलीगल बिजनेस करते हैं और इस फर्म का मेन काम उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का होता है। यह फर्म उनके टैक्स बचाती है और साथ में उनसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करती है। इनका एक क्लाइंट होता है जो कि शिकागो में होता है। वह प्रसिद्ध होता है अपने क्लाइंट्स के पैर तोड़ने के कारण। जो भी लोग उसे लोन पे नहीं कर पाते वह उसे बहुत मारता है और उनके पैर तोड़ देता है और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है यह फर्म। एक बार मिच इस कंपनी की तरफ से केमन आइलैंड में वर्किंग ट्रिप पर जाता है। वहां पर वह देखता है सीनियर एवी का वोकेशनल हाउस। वह देखता है कि उस घर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है जिससे यह पता चलता है कि पास्ट में इस फर्म का एक एम्प्लॉय मारा गया है और उसके मौत के पीछे इस फर्म का हाथ होता है। अब मिच को इस फर्म पे और भी ज्यादा शक होने लगता है। इसी बीच इस आइलैंड में वह एक लड़की से मिलता है। लड़की मिच को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिच मना कर देता है। लड़की के बार बार सेड्यूस करने के कारण मिच भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसे नहीं पता होता है, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी इन दोनों की पिक्चर्स ले रहा होता है। बाद में इस फर्म का मैनेजमेंट मिच को बुलाता है और उन्हीं पिक्चर्स के थ्रू वह उसे ब्लैकमेल करता है। वह बोलते हैं कि अगर मिच ने इस फर्म के डिटेल्स कहीं और शेयर की या फिर इस फर्म के जो भी इलीगल क्लाइंट्स होते हैं उनके डिटेल्स किसी को शेयर किया तो ये फोटोज उसकी बीवी के पास पहुंच जाएंगे। अब मिच एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जिसका नाम होता है एडी ल्यूमैक्स। वह एडी ल्यूमैक्स से इस फर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहता है और साथ ही में वह उस मरे हुए एम्प्लॉय के बारे में भी पता करने को कहता है, ताकि मिच को इस कंपनी से जुड़े हर सीक्रेट खबर का पता हो। हमें पता चलता है कि इस फर्म के मैनेजमेंट मिच से ज्यादा चालाक। उन्हें इस बात की भनक लग जाती है। वे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजते हैं एडी ल्यूमैक्स को मारने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स एडी ल्यूमैक्स को मार तो देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उस समय एडी ल्यूमैक्स की सेक्रेटरी टेमी वहाँ पे छुपी होती है। वह अपने सामने एडी को मरते हुए देखती है और कुछ कर भी नहीं पाती है। वह सिर्फ अपने मुंह पे हाथ रखे हुए बैठी होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के चले जाने के बाद वह फैसला करती है कि वह एडी को इंसाफ जरूर दिलाएगी। उसे एडी के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखता है, जिसे उसे यह पता चलता है कि एडी मिच का केस देख रहा होता है। अब टेमी मिच से मिलना चाहती है ताकि उससे मिलकर इन सब का पर्दाफाश कर सके। इधर FBI का एजेंट भी मिच से मिलता है और उसे बताता है कि उसका फर्म बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। इस फर्म के सारे क्लाइंट्स क्रिमिनल हैं और यह फर्म उन्हें प्रोटेक्ट करती है। FBI एजेंट यह भी बताता है कि इस फर्म से जुड़ा हुआ कोई भी एम्प्लॉय अगर इस फर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वह भी मारा जाता है। यह फर्म मैसिव टैक्स फ्रॉड करते हैं, मेल फ्रॉड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और यही काम है जिसमें यह कंपनी 70 to 80% डील करती है। FBI एजेंट बताता है कि इस फर्म का 20 to 25% ही काम लीगल है। मिच यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है।
वह बोलता है इसका मतलब यह हुआ कि मेरी भी एक दिन जान जाएगी। FBI का वह एजेंट उसे बताता है कि अब बहुत हद तक पॉसिबल है कि उसकी जान चली जाए। FBI एजेंट यह भी बोलता है कि यह जो तुम्हारा घर है या फिर जो कार तुम्हें मिला है वह सब एक लालच है ताकि तुम फर्म के इलीगल कामों में हाथ बटाओ। FBI का एजेंट मिच से उनकी मदद करने को कहता है। वह बोलता है कि तुम इस फर्म के उन डॉक्यूमेंट्स को लाकर FBI को दो जिससे FBI यह साबित कर सके कि यह फर्म इलीगल काम करती है। FBI का वह एजेंट यह भी बोलता है कि वह मिच को छोड़ देंगे और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। एजेंट वार्न करता है कि अगर तुम यह बात नहीं मानोगे तो कभी न कभी इस फर्म के साथ तुम भी लंबे जाओगे। मिच इन सब से एग्री तो कर जाता है लेकिन वह उसके सामने कुछ डिमांड्स भी रखता है। उसका पहला डिमांड होता है अपने भाई रे को जेल से छुड़ाना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिच का एक भाई होता है जिसका नाम रे होता है और वह जेल में बंद होता है। मिच FBI एजेंट से कहता है कि तुम लोग किसी तरह उसको जेल से छुड़ाओ और साथ ही साथ उसे $1.5 मिलियन भी देना होता है। यहाँ पर FBI वाले भी अपना कार्ड खेल रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने रे को रिलीज तो कर दिया है लेकिन बस वह वेट कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स का मिलने का। जैसे ही वह डॉक्यूमेंट्स FBI के हाथ में आ जाएगी वह वापस से रे को जेल में डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिच भी काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। उस रात लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ वह अपनी वाइफ से बताना चाहता है। आखिरी में हिम्मत करके वह अपनी वाइफ से सब कुछ बता देता है। एबी यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इन सब के बीच टैमी छुपते छुपाते किसी तरह मिच से मिलती है और वे दोनों मिलकर इस फर्म को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं और इस तरह टैमी एडी की मौत का बदला ले लेगी और साथ ही साथ मिच इस फर्म के जाल से आजाद होना चाहता है। फर्म के मैनेजमेंट को मिच पर डाउट होने लगता है लेकिन वह उसे बच्चा समझकर इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि यह बच्चा क्या कर लेगा। अब मिच छुपते छुपाते इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी बनाता है पर उसे एवरी के उस वेकेशन हाउस में छुपी वह फाइल भी चाहिए होती है जिसके थ्रू वह FBI को प्रॉपर एविडेंस दे पावे कि इस फर्म में एम्प्लॉय को मार तक दिया जाता है। इसी बीच एवी ने टैमी से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं इस केस में मिच की मदद करना चाहती हूँ पर उसे मत बताना कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। हालांकि एवी अपने पति से गुस्सा है लेकिन फिर भी वह अपने पति को मुसीबत से किसी तरह बाहर निकालना चाहती है। टैमी एवी की बात मान जाती है और एवी अब एवरी के घर पहुंचती है। वह उसे अट्रैक्ट करती है, उसे सेड्यूस करती है और वह फाइल निकाल लेती है जो उसके ड्रॉवर में छुपी हुई होती है और इस तरह से यह फाइल टैमी तक पहुंचती है। टैमी ने इन्हें मिच को दे दिया। अब मिच के पास अच्छा खासा सबूत होता है लेकिन अब मिच को FBI पर भी शक होता है। उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि FBI वाले उसे धोखा दे दें। उसे इस फर्म का एक और क्लाइंट चाहिए होता है जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स मिच को दे दे ताकि उसके पास एक और प्रूफ बन जाए। पर इस फर्म के सारे ही क्लाइंट मोस्टली इलीगल होते हैं तो भला वो डॉक्यूमेंट्स क्यों देंगे। इन सब के बीच उसे एक क्लाइंट मोरल्टस के बारे में पता चलता है। मिच को लगता है कि अगर मोरल्टस से कुछ एविडेंस मिल जाए तो इस फर्म के अगेंस्ट उसके पास एक अच्छा खासा प्रूफ होगा। वह मोरल्टस के पास पहुंचता है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से बस वो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि इस फर्म ने ओवर बिलिंग की हुई है तुम लोगों के साथ और मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों का नाम कहीं नहीं आएगा। मैं सिर्फ इस फर्म को एक्सपोज करना चाहता हूँ और मेरा कुछ भी इरादा नहीं है। मुझे सिर्फ इनवॉइसेस चाहिए जिससे कि मैं इन्हें FBI को हैंड ओवर कर सकूं। मोरल्टस हालांकि यह सब करना नहीं चाहते थे और ना ही वह इन सब में फंसना चाहते थे पर उन्होंने मिच के आंखों में कन्विक्शन देखी और मिच यह भी बोलता है कि बाद में वह इनके केसेस को खुद ही हैंडल करेगा और उनके ऊपर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने देगा। इनके सारे काम वह देखेगा। मोरल्टस को लगा मिच तो वैसे भी अच्छा लॉयर है और मिच से आगे चलकर इनको फायदा ही होगा। यह सब सोचकर वह डॉक्यूमेंट्स मिच को दे देते हैं। मिच FBI को वो सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और यह फर्म हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाती है। इस फर्म के मैनेजमेंट में से 2 लोग मिच का पीछा करते हैं। उनमें से एक मिच पर गोली चलाता है लेकिन यह गोली गलती से उसके दूसरे पार्टनर को जाके लग जाती है। दूसरे आदमी को मिच मार मार के बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह से मिच इन सब से बच जाता है। अब मिच FBI के पास जाता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेके। वह कहता है कि वह जानता है कि FBI उसे धोखा देने वाली है और उसके भाई को फिर से जेल में डालने वाली है लेकिन उन दोनों के बीच जो भी डील हुई है वह उसने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर उसके भाई को फिर से जेल में डाला गया तो यह सब पब्लिक में रिवील कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि FBI का एजेंट चुप हो जाते हैं और रे हमेशा के लिए जेल से छूट जाता है और साथ ही रे 1.5 मिलियन का हाफ मिच के पास भेज देता है और अब रे एक पीसफुल जिंदगी बिता रहा है और मिच भी आज़ाद है। इन्हीं सब के बीच एबी उसके पास आती है। मिच उसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। एबी उसे माफ़ कर देती है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वे वहाँ से दूर चले जाएंगे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।